कानून रद्द नहीं होंगे, ये तीनों काले, और एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, तब तक ऐसे ही रहेंगे। हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि हम ठंड लग रही है हमें, हम भैया। नमस्कार, मैं राजवीर सिंह सोलंकी, विकासशील भारत के लिए किसान धरना स्थल चिल्ला बॉर्डर। एक बार फिर हमारे साथ पूनम पंडित हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि कड़ाके की ठंड में ऊपर से बारिश भी हो रही है, तो किसानों का आगे क्या प्लान रहेगा। पूनम पंडित जी, हमारे कई कमेंट आए हैं वीडियो पे, उन्होंने बहुत कुछ बोला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो कड़ाके की ठंड है और ऊपर से बारिश हुई है, तो इसमें आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी, इसके बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, मैं पहले भी आपको बताया, रणनीति तो वही रहेगी, जब बारिश पड़ लो, चाहे ठंड पड़ लो, चाहे गर्मी पड़ लो, जब तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी, कानून रद्द नहीं होंगे, ये तीनों काले, और एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, तब तक ऐसे ही रहेंगे। हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि हम ठंड लग रही है हमें, हम भैया किसान के बालक हैं, खेती में काम कर रखे हैं, बड़े बुजुर्ग पानी लगावे हैं रात में। और जो आपको लोग कमेंट कर रहे हैं, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप मेरे को इतना सहयोग आशीर्वाद कर रहे हो। जो कमेंट कर रहे हैं, आप वो मुझसे क्या पूछना चाहते हैं, आप मुझसे पूछिए। सबसे पहले एक और प्रश्न पूछूंगा उस कमेंट से पहले। कल जैसे कि नया साल था, पहला दिन था, तो लोग कहीं भी मतलब नया साल मनाते हैं, कोई पब में मनाता है, कोई अपने दोस्त में घर में मनाते हैं। करीब 500 युवा बाइक से चल करके अमृतसर से और दिल्ली आए, 500 किलोमीटर, 550-400 युवा, और यहाँ किसान धरना में उन्होंने नया साल मनाया। तो उनके लिए क्या संदेश है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, तुम इतने सहयोग कर रहे हो भैया। ठंड में बाइक पाए हो, सबसे बड़ी बात ये है। पर कोई बात नहीं, थारे और हमारे हक की लड़ाई है, एक दूसरे पे इस आंदोलन में सहयोग करके कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहा है, सब अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी हक की लड़ाई है, हम अपने लिए कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप लोगों का, आप लोग आए हैं, वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने एक वीडियो देखी थी, शहीद भगत सिंह के पोते, उन्होंने पूरा समर्थन दिया है, बहुत ओजस्वी भाषण भी दिया है, और सबको कहा है कि शहीद भगत सिंह का मैं बाहर से नहीं हूँ, सभी लोग बाहर से हैं, जो किसान है वो बाहर से हैं। उनके लिए क्या कहना है आपका। उनका मुझे नाम नहीं पता है, शहीद भगत सिंह जी के जो पोते हैं, पर प्रणाम उनके जो बाबा जी हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, देश के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया। और आप मेरे जो भी लगते हैं, मुझे पता नहीं, आप मेरे भाई लगते हैं, आप मेरे अंकल लगते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये जो है सब उन्हीं के बच्चे हैं, और जितने भी हमारे शहीद हुए भारत में, हमारी आज़ादी में शहीद हुए हैं, हमारे किसी भी आंदोलन में शहीद हुए हमारे बड़े बड़े भाई, बड़े बुजुर्ग, तो हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। बिल्कुल उन्होंने सही बात की, मैं उनकी बात को बहुत ज़्यादा सराहना करती हूँ। और बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका, मैं बड़ी आभारी हूँ कि आप युवाओं में ऐसा जोश बना रहे हैं, युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। आपका, आपकी हिम्मत हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है सर, बहुत बहुत थैंक्स आपका। अब मैं कमेंट पे आता हूँ। कुछ युवाओं ने कमेंट किए हैं कि वो आ नहीं सकते क्योंकि उन्हें एग्जाम आने वाले हैं, कोई कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, किंतु वो आ नहीं सकते, तो उनके लिए क्या संदेश है। देखिए, मैं आपने एक बात बता दूं, ठीक है वो नहीं आ सकते, उनका एग्जाम है, भैया बहुत ध्यान से अपना एग्जाम दीजिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और बहुत बहुत बधाई है, आपके एग्जाम चल रहे हैं। पर कोई बात नहीं, तुम नहीं आ सकते, तुम हर किसी की आवाज़ को, मेरी रिक्वेस्ट है, स्पेशली मेरे लिए नहीं, सब के लिए, जो युवाओं की आवाज़ है इस आंदोलन की, जिसमें जिसकी भी आवाज़ है, हमारे बड़े बुजुर्गों की आवाज़, हमारी चाची ताइयों की आवाज़, बच्चों की आवाज़ है, अगर आप नहीं आ सकते तो घर पर बैठ के भी उसको सहयोग कर सकते हैं और आगे पहुँचा सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, उनका हौसला बढ़ाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप आके ही सहयोग कर सकते हैं, आप घर पे बैठ के भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नहीं आ सकते, कोई बात नहीं, आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, पेपर अच्छे से दीजिए। भैया शिक्षित ही तो देश बनाना चाहते हैं, ये नहीं कि अशिक्षित के नारे जिंदाबाद जिंदाबाद वाले लोग नहीं चाहिए, शिक्षित लोग चाहिए कि भारत में रोजगार ना हो तो दूसरे देश में जाके रोजगार मिल जावे। जिसके पास रोजगार तभी तो मिलेगा जब पढ़ा लिखा होगा। अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से सभी को, जिस जिसके एग्जाम है, यूथ को, बच्चों को बहुत बहुत मेरी तरफ से बधाई, शुभकामनाएं। कुछ युवाओं ने लिखा है कि हम आ नहीं सकते, बहुत सारे कारण हो सकते हैं उनके, किंतु हमारी आवाज़ बने, हमारी ध्वनि बने, हमारी आवाज़ पहुंचाएं। पूनम पंडित, तो पूनम पंडित उनकी आवाज़ को, उनकी ध्वनि को, उनके बुलंद हौसलों को किस तरह से पहुंचाना चाहेंगी किसान आंदोलन के बीच। जिस तरीके से मेरे अंदर हिम्मत है और आप लोगों का आशीर्वाद है, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके हर बातों पे मैं खरी उतरूं। और मैं आपको बता दूं, मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ, मैंने देखा है सभी के कमेंट, और मैं लाइक भी कर देती थी, लेकिन कुछ थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है ना, तो इसलिए नहीं कर पा रही हूँ। भैया धन्यवाद बहुत बहुत। और आप जितनी मेरे से उम्मीद करते हैं, मैं ईश्वर से दुआ करूंगी कि मैं आपके हर उस उम्मीद पे खरी उतरूं। आपकी आवाज, मेरी आवाज को आप बुलंद कर रहे हैं, मैं आपकी आवाज को बुलंद नहीं कर रही हूँ। मैं आपको बता दूं, आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरी आवाज को आप बुलंद कर रहे हैं, दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत आपका शुक्रिया मेरी तरफ से। बाकी अगर किसी का कोई सवाल हो, कोई बात मेरे से छूट जाए, तो मैं चाहूंगी कि आप कमेंट करके बताएं। मैं कुछ भूल जाती हूँ तो आप वो भी कमेंट करके बताएं, तो मैं चाहती हूँ कि मैं बोल दूं। कोई बात नहीं, आप नहीं आ सकते, इतना ही बड़ा सहयोग है कि आप मेरी गलती को देख लेते हैं, तो उसको बोलें कि आपने ये नहीं बोला, मैं जरूर बोलूंगी।
अभी तक आपको शेरनी कहा, किसी ने देश की बेटी कहा, किसी ने लाडली कहा, सिस्टर कहा, किंतु अभी नया कमेंट आया है कि वॉइस ऑफ यूथ, तो उसके लिए आप क्या कहेंगी? अच्छा भैया, थैंक यू सो मच। बोल रहा हूँ मैं, सभी ने कहा वॉइस ऑफ यूथ, युवाओं की आवाज, पूनम पंडित युवाओं की आवाज है, तो इसके बारे में क्या कमेंट है आपका? मेरे जो यूथ भाई, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, मेरे भाई बड़े जो भी हैं, सबसे पहले थैंक यू उनको कि एक वॉइस ऑफ यूथ नाम मुझे उन्होंने दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कोशिश करूंगी कि आपकी हर बात को पहुंचा सकूं, आपकी जो आवाज है, आपकी जो मन की बात है, मैं उसको बोल के आप मेरी आवाज को दूर दूर तक पहुंचाएं। और थैंक यू सहयोग करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया, क्योंकि किसी भी आंदोलन में, किसी भी चीज के सहयोग में यूथ का सबसे बड़ा होता है। और मुझे लगता है मेरे बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद तो मुझे दिया है, यूथ ने भी मुझे बड़ा सहयोग किया है। पूनम पंडित जी कमेंट आया है, मैं उसे प्रिंट करके लाया हूँ, आपको ये पढ़े तो ज्यादा अच्छा होगा, तो आपका बहुत पॉजिटिव है। नेगेटिव मैंने पूनम पंडित से बहुत नेगेटिव प्रश्न पूछे हैं, और इतने नेगेटिव प्रश्न पूछे हैं, यहाँ बता दूं मैं, और पता नहीं क्या क्या उल्टे उल्टे कमेंट भी करते हैं। तो भैया आज अच्छा कमेंट आया है, तो पूनम पंडित से पढ़वाना चाहूंगा। ब्रेकिंग न्यूज, कृषि मंत्री तोमर और पीयूष गोयल पाकिस्तानी खालिस्तानियों के साथ लंगर का भोजन किया, बीजेपी सरकार खालिस्तानियों के साथ मिली हुई है, पूछता है भारत। देखिए मेरी बात सुनिए, उन्होंने हम लोगों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी बोला और हमारे साथ ही भोजन कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी बुद्धि का जो विकास है सही हो रहा है। उन्होंने जो हमें कहा है वो मान रहे हैं कि गलत कहा है, तभी तो हमारे साथ बैठे हैं। और मैं चाहती हूँ वो आगे भी हमारे साथ बैठे, हमारे जरूरी नहीं हमारे मंत्रियों, हमारे नेताओं के साथ ही वो बैठे, हम चाहते हैं हमारे साथ भी बैठे। सभी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो सहयोग कर रहे हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, स्पेशल यूथ है, आइए उनके पास भी बैठिए, कभी उनको भी टाइम दीजिए। थैंक यू सो मच कि आपकी बुद्धि का विकास सही दिशा में हुआ है। तो मैं सब दर्शकों से जानना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि हमारा ये नहीं है कि मतलब आपकी कड़वे प्रश्न पूछते हैं, अच्छे प्रश्न भी पूछते हैं, जो आप भेजेंगे हम पूनम पंडित तक पहुँचाएंगे। अंत में यही कहेंगे, जो आप भेजेंगे, जो आपकी आवाज़ होगी वही पूनम पंडित तक पहुँचाएंगे, या जो भी बोलने वाले होंगे, किसान के समर्थक हैं या बिल के समर्थक हो या बिल के विरोध में हो, दोनों की आवाज़ पहुँचाने का हमारा काम है। तो सबके लिए आपका अंतिम क्या जवाब रहेगा? देखिए, ये मेरे से सवाल पूछते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि आप लोगों का आशीर्वाद इतना है, सहयोग आपका इतना है कि मैं, जहां तक मुझे पता है, मैंने अपनी सभी बाइटें देखी हैं, सभी वीडियो, सभी कमेंट मैंने देखे, बहुत पॉजिटिव कमेंट सभी लोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो इस बात का। दूसरी बात, ये मेरे से कैसे भी सवाल पूछे, मेरे पे कोई फर्क पड़ने वाला ना है, मैं आपसे बता दूं। कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत ना, पूछने दो इन्हें भी, ये भी कम थोड़ी ना वकालत पूरी करेंगे सरकार की, कोई दिक्कत ना करने दो इन्हें, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, इतना आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत देने के लिए। मैं कोशिश करूंगी कि आगे भी आपकी आवाज बनने की कोशिश करूं, आपके हर सवाल का मैं जवाब देने की कोशिश करूं, इनके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूं। माननीय महोदय वकील साहब जी का, सरकार के वकील है ये, स्पेशल मैंने इनको, सरकार के वकील बिल्कुल नहीं हूँ, आप लोगों की आवाज में आवाज जोड़ने आया हूँ। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका कि भगवान आपको सद्बुद्धि और दे कि आप उनकी वकालत ना करें और हमारी आवाज को उन तक पहुंचाए, और उनकी कुछ बातें भी हमें बता दिया करो, सारी लपेट के हमारी ले जाया करो तुम। कमेंट है, मैं दूसरे वीडियो में आपसे अवश्य पूछूंगा मैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, पूनम पंडित जी ने बहुत बेबाकी से हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। मैं राजवीर सिंह सोलंकी, विकासशील भारत के लिए। जय हिंद, जय भारत।